नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राजस्थान अब सौर ऊर्जा उत्पादन में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। जैसलमेर क्षेत्र में हाल ही में कई नए सोलर प्लांट चालू हुए हैं, जिससे कुल उत्पादन क्षमता बढ़ी है। ऊर्जा विभाग के अधिकारी बता रहे हैं कि आने वाले महीनों में और प्रोजेक्ट जुड़ेंगे, जिससे उद्योग और घरेलू बिजली सप्लाई मजबूत होगी। सीकर जिले के कुछ गांवों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़कर स्मार्ट विलेज मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहां बेहतर सड़कें, साफ पानी, स्ट्रीट लाइट, वाईफाई और डिजिटल शिक्षा सुविधाएं दी जा रही हैं। प्रशासन का कहना है कि यह मॉडल सफल रहा तो दूसरे जिलों में भी इसी पैटर्न पर काम आगे बढ़ाया जाएगा। कोटा में विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक अत्याधुनिक करियर काउंसलिंग हब बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। यहाँ विशेषज्ञ अलग अलग करियर विकल्पों पर मार्गदर्शन देंगे। डिजिटल टेस्टिंग लैब, सेमिनार और व्यक्तिगत सलाह जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को बड़ा सहारा मिलेगा। राजस्थान रोडवेज अपनी बस सेवाओं को और सुरक्षित बनाने की दिशा में काम कर रहा है। बसों में पैनिक बटन और जीपीएस सिस्टम लगाए जा रहे हैं। इससे कंट्रोल रूम को हर बस की लोकेशन की जानकारी मिलती रहेगी और आपात स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाना आसान हो जाएगा। यात्रियों का भरोसा भी बढ़ेगा। प्रदेश के कई जिला पुस्तकालयों में अब ई बुक पढ़ने की सुविधा शुरू हो गई है। छात्र और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा डिजिटल माध्यम से किताबें एक्सेस कर सकेंगे। विभाग का कहना है कि इससे छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों के छात्रों को भी बेहतर अध्ययन संसाधन आसानी से उपलब्ध हो पाएंगे। पर्यटन विभाग ने स्थानीय युवाओं को पेशेवर टूरिस्ट गाइड बनाने के लिए नया प्रशिक्षण बैच शुरू किया है। इसमें इतिहास, भाषा कौशल, व्यवहार और स्थानीय संस्कृति की जानकारी दी जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और प्रदेश आने वाले सैलानियों को बेहतर अनुभव मिलेगा। जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण के विस्तार को लेकर रूट सर्वे का काम पूरा हो गया है। अब तकनीकी मंजूरी और निर्माण प्रक्रिया की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। इस विस्तार से शहर के नए इलाकों को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, जिससे ट्रैफिक जाम कम करने में काफी मदद मिलने की उम्मीद है। जयपुर मेट्रो स्टेशनों के नीचे मल्टी लेवल पार्किंग बनाने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। इससे यात्रियों को अपनी गाड़ियां सुरक्षित पार करने की सुविधा मिलेगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे मेट्रो का उपयोग बढ़ेगा और आसपास की सड़कों पर बेतरतीब पार्किंग की समस्या भी काफी कम हो सकेगी। फुलेरा से जोधपुर रेलखंड के दोहरीकरण का काम अब तेज रफ्तार से आगे बढ़ाया जा रहा है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक इससे ट्रेनों की आवाजाही ज्यादा सुगम होगी और यात्रा समय घटेगा। मालगाड़ियों के संचालन में भी सुधार आएगा, जिससे व्यापारिक गतिविधियों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बीकानेर संभाग के कई गांवों में पेयजल संकट से राहत दिलाने के लिए पुरानी नहरों की मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। जल संसाधन विभाग की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं। प्रशासन का लक्ष्य है कि गर्मी शुरू होने से पहले पानी की आपूर्ति व्यवस्था को पूरी तरह बेहतर कर लिया जाए। सवाई माधोपुर में अमरूद की बढ़ती पैदावार को देखते हुए फल प्रसंस्करण यूनिट लगाने की दिशा में पहल शुरू हुई है। निवेशकों ने रुचि दिखाई है। यदि ये यूनिट शुरू होते हैं तो किसानों को अपनी उपज का बेहतर दाम मिलेगा और स्थानीय स्तर पर नए रोजगार अवसर भी पैदा होंगे। बाड़मेर के तेल क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने के लिए नई तकनीकी मशीनों का ट्रायल किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे कच्चे तेल के निष्कर्षण की क्षमता बढ़ेगी। ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े अधिकारी इसे राज्य की औद्योगिक प्रगति और राजस्व बढ़ोतरी के लिहाज से महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय ने अगले सत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े शॉर्ट टर्म कोर्स शुरू करने का फैसला लिया है। इन कोर्सों में छात्रों को नई तकनीकों की बुनियादी और व्यावहारिक जानकारी दी जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन को उम्मीद है कि इससे युवाओं की रोजगार क्षमता और तकनीकी समझ मजबूत होगी। झुंझुनू में प्रस्तावित जैव विविधता पार्क के लिए चिन्हित जमीन पर बाउंड्री वॉल का निर्माण शुरू हो गया है। इस पार्क में स्थानीय पौधों और वन्य जीवों के संरक्षण पर ध्यान दिया जाएगा। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि इससे इलाके में हरियाली बढ़ेगी और लोगों को प्रकृति से जुड़ने का मौका मिलेगा। चित्तौड़गढ़ किले के कुछ जर्जर हिस्सों के जीर्णोद्धार के लिए केंद्र से धनराशि जारी की गई है। पुरातत्व विभाग ने प्रारंभिक सर्वे भी पूरा कर लिया है। उद्देश्य है कि ऐतिहासिक धरोहर सुरक्षित रहे और पर्यटकों को किले का मूल स्वरूप बेहतर ढंग से देखने का अवसर मिल सके।
उदयपुर में पर्यावरण प्रेमियों ने अरावली पहाड़ियों को बचाने के लिए रैली निकाली। लोगों ने अवैध कटान और खनन पर रोक लगाने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियों को प्राकृतिक संसाधनों की गंभीर कमी का सामना करना पड़ेगा। जोधपुर में आयोजित हस्तशिल्प मेले में राजस्थानी फर्नीचर और कलात्मक वस्तुओं की जबरदस्त मांग देखने को मिल रही है। देश विदेश से आए खरीदार पारंपरिक डिजाइनों में खास रुचि दिखा रहे हैं। कारीगरों का कहना है कि ऐसे आयोजनों से उन्हें सीधा बाजार मिलता है और आय में सुधार होता है। उदयपुर में ऐतिहासिक हवेलियों के संरक्षण को लेकर हेरिटेज वॉक आयोजित की गई। बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया और शहर के अतीत से जुड़ी जानकारियां हासिल की। आयोजकों का मानना है कि ऐसे कार्यक्रम लोगों में सांस्कृतिक धरोहर के प्रति जागरूकता और जुड़ाव दोनों बढ़ाते हैं। अजमेर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बन रहा नया पार्क लगभग तैयार हो चुका है। यहाँ वॉकिंग ट्रैक, बच्चों के खेलने की जगह और ओपन जिम जैसी सुविधाएं होंगी। स्थानीय लोग उम्मीद कर रहे हैं कि यह इलाका परिवारों के लिए रोजाना सैर और आराम का पसंदीदा स्थान बनेगा। जयपुर के बाहरी इलाकों में बिजली चोरी रोकने के लिए डिस्कॉम ने विशेष जांच अभियान चलाया। कई अवैध कनेक्शन पकड़े गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई से राजस्व हानि रुकती है और ईमानदार उपभोक्ताओं को बेहतर और स्थिर बिजली आपूर्ति मिल पाती है। भरतपुर स्थित केवलादेव नेशनल पार्क में प्रवासी पक्षियों की वार्षिक गणना शुरू हो गई है। विशेषज्ञ टीमें आधुनिक उपकरणों की मदद से प्रजातियों का रिकॉर्ड तैयार कर रही हैं। यह प्रक्रिया पक्षियों की संख्या, प्रवास पैटर्न और पर्यावरणीय बदलावों को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और तापमान में गिरावट की संभावना जताई गई है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे फसलों की सुरक्षा के लिए पहले से तैयारी रखें ताकि संभावित नुकसान से बचा जा सके। जयपुर सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। 24 कैरेट सोना 1.78 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। व्यापारी इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तेजी और बढ़ती मांग से जोड़ रहे हैं, जबकि निवेशक इसे अस्थिर समय में सुरक्षित निवेश के रूप में देख रहे हैं। चांदी की कीमतों में भी जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया है। कई बाजारों में भाव 3.73 लाख रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गए हैं। शादी विवाह के सीजन और वैश्विक बाजार के रुझानों को इस तेजी की मुख्य वजह माना जा रहा है, जिससे ज्वेलरी कारोबारियों में हलचल बढ़ी हुई है। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही हंगामे के चलते स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी बहस और नारेबाजी हुई। कई मुद्दों पर चर्चा की कोशिश हुई, लेकिन शोरगुल के कारण सदन सुचारू रूप से नहीं चल पाया, जिसके चलते बैठक को आगे के लिए टाल दिया गया। आरपीएसएससी पेपर लीक मामले में एसओजी की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी कर दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत जुटाए जा रहे हैं। जांच एजेंसी का कहना है कि पूरे नेटवर्क को समझकर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। अरावली क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान कई डंपर और मशीनें जब्त की गईं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और निगरानी लगातार जारी रहेगी। रणजी ट्रॉफी मुकाबले में राजस्थान के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए हिमाचल प्रदेश पर दबाव बना दिया है। टीम ने मजबूत बढ़त हासिल की है। क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह है और खिलाड़ी भी इस मौके को जीत में बदलने के लिए पूरी ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं। आईआईटी जोधपुर के वैज्ञानिकों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए एक नई फिल्टर तकनीक विकसित की है। इस तकनीक को पेटेंट भी मिला है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इससे प्रदूषित पानी और हवा को शुद्ध करने में मदद मिलेगी और औद्योगिक क्षेत्रों में इसका उपयोग काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। जैसलमेर में मरु महोत्सव के चलते पर्यटन कारोबार में जबरदस्त उछाल आया है। होटलों की बुकिंग दरें काफी बढ़ गई हैं और विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। स्थानीय व्यवसाय इसे सीजन की बड़ी सफलता मानते हुए आने वाले दिनों के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। बीकानेर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग रेस का समापन हुआ। स्थानीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर दर्शकों का दिल जीता। बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे, जिससे आयोजन में उत्साह और ऊर्जा का माहौल बना रहा और खिलाड़ियों को अच्छा प्रोत्साहन मिला। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक निजी स्कूल के छात्रों के जबरन ट्रांसफर पर रोक लगा दी है। इस फैसले से अभिभावकों को बड़ी राहत मिली। अदालत ने स्कूल प्रशासन से जवाब मांगा है और कहा है कि छात्रों के हितों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में प्रस्तावित जयपुर कूच को प्रशासन से बातचीत के बाद फिलहाल टाल दिया गया है। दोनों पक्षों के बीच संवाद जारी है। समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है ताकि बातचीत के जरिए समाधान निकालने का रास्ता खुला रहे। विजय हजारे ट्रॉफी में राजस्थान टीम ने पुडुचेरी को हराकर सेमीफाइनल की दौड़ में मजबूत स्थिति बना ली है। खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। टीम प्रबंधन को उम्मीद है कि यह लय आगे के मुकाबलों में भी बरकरार रहेगी। श्री गंगानगर और बीकानेर में घने कोहरे के कारण रेल यातायात प्रभावित रहा। कई ट्रेनें देरी से चलीं, जिससे यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। मौसम साफ होने के बाद स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है। नागौर पशु मेले में मारवाड़ी नस्ल के घोड़ों की ऊंची कीमतों पर खरीद फरोख्त हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से व्यापारी पहुंचे हैं। पारंपरिक नस्लों के प्रति बढ़ती रुचि से पशुपालकों में भी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। राजस्थान पुलिस ने साइबर ठगी पर लगाम लगाने के लिए नए कंट्रोल रूम का ट्रायल शुरू किया है। यहां विशेषज्ञ टीम डिजिटल फ्रॉड की शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई करेगी। तकनीकी निगरानी मजबूत करने पर खास ध्यान दिया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने बिना मान्यता चल रहे कोचिंग संस्थानों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। जयपुर और सीकर समेत कई जगह नोटिस चस्पा किए गए हैं। अभिभावकों से अपील की गई है कि वे बच्चों का दाखिला सिर्फ मान्यता प्राप्त संस्थानों में ही कराएं। मानसरोवर और प्रतापनगर चौपाटी पर वीकेंड के चलते भारी भीड़ उमड़ी। परिवार और युवा यहां घूमने और खाने पीने का आनंद लेते नजर आए। स्थानीय व्यापारियों के लिए भी यह दिन अच्छा कारोबार लेकर आया। खाद्य मिलावट रोकने के अभियान के तहत हलवाइयों और डेयरी बूथों से दूध और मावे के सैंपल लिए गए। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की है। जयपुर नगर निगम ने शहर के फुटपाथों से अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया। कई इलाकों में बुलडोजर कार्रवाई हुई। अधिकारियों का कहना है कि इससे पैदल चलने वालों को सुविधा मिलेगी और ट्रैफिक व्यवस्था भी बेहतर होगी। उदयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन की शुरुआत हुई है। देश भर से विशेषज्ञ और चिकित्सक पहुंचे हैं। पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों और आधुनिक शोध पर चर्चा की जा रही है, जिससे आयुर्वेद के प्रचार प्रसार को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। भीलवाड़ा के कपड़ा उद्योग ने इस महीने निर्यात में करीब 15% बढ़ोतरी दर्ज की है। व्यापारी इसे वैश्विक मांग बढ़ने का संकेत मान रहे हैं। उद्योग से जुड़े लोगों में आगे भी अच्छे कारोबार की उम्मीद दिखाई दे रही है। सिटी पैलेस में पर्यटकों के लिए लाइट एंड साउंड शो का नया संस्करण शुरू किया गया है। ऐतिहासिक घटनाओं को रोशनी और ध्वनि के जरिए रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। दर्शकों को यह नया अनुभव काफी पसंद आ रहा है। जैसलमेर के धौरों में एक बड़ी हॉलीवुड फिल्म की शूटिंग के लिए लोकेशन तय की गई है। स्थानीय लोगों में उत्साह है और पर्यटन कारोबार को भी फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रशासन ने जरूरी व्यवस्थाएं शुरू कर दी। अजमेर में आयोजित युवा महोत्सव के दौरान लोक कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। पारंपरिक नृत्य और संगीत ने दर्शकों को खूब आकर्षित किया। कार्यक्रम ने स्थानीय संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। जयपुर के परकोटे क्षेत्र में वीआईपी मूवमेंट के चलते ट्रैफिक रूट बदले गए। पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की। भीड़-भाड़ से बचने के लिए अतिरिक्त जवान भी तैनात किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्कूलों में मेंस्ट्रुअल हाइजीन की व्यवस्था करना जीवन के अधिकार का हिस्सा है। अदालत ने राज्यों को जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा है, जिससे छात्राओं को सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल मिल सके। यूजीसी के नए नियमों के क्रियान्वयन पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। इससे विश्वविद्यालयों में पुरानी व्यवस्था लागू रहेगी। मामले की अगली सुनवाई तक छात्रों और शिक्षकों को राहत मिलने की बात कही जा रही है। रफाह क्रॉसिंग दोबारा खोलने की घोषणा के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल बढ़ गई है। इससे मानवीय सहायता पहुंचाने का रास्ता आसान होगा। कई देशों ने इस फैसले का स्वागत किया है। कुवैत से दिल्ली आ रही एक इंडिगो फ्लाइट को बम की धमकी मिलने के बाद अहमदाबाद में सुरक्षित उतारा गया। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और जांच एजेंसियों ने विमान की गहन तलाशी ली। अमेरिका ने भारत को 3 प्राचीन कांस्य मूर्तियां लौटाने का फैसला किया है। ये मूर्तियां सालों पहले चोरी कर बाहर ले जाई गई थीं। सांस्कृतिक धरोहर की वापसी को भारत के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। नई दिल्ली में फरवरी के महीने में एक बड़ा एआई इम्पैक्ट समिट आयोजित किया जाएगा। इसमें दुनिया भर के विशेषज्ञ और तकनीकी कंपनियां हिस्सा लेंगी। उभरती तकनीकों पर चर्चा होने की उम्मीद
अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया पूरे देश में शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में युवा आवेदन कर रहे हैं। सेना ने उम्मीदवारों से निर्देशों को ध्यान से पढ़कर ही फॉर्म भरने की अपील की है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 38वें स्थान पर पहुंच गया है। इसे तकनीकी प्रगति और स्टार्टअप इकोसिस्टम की